गाइस टुमारो इज अ स्पेशल डे। कल एक खास दिन है। क्या है? कल है रूप का बर्थडे और मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ करना भी चाहती हूँ। गाइस आप सभी को पता है रूप इज़ अ फादर, रूप इज़ अ हस्बैंड। तो जैसे और सभी हस्बैंड्स एंड फादर्स क्या करते हैं कि अपने घर के अपने फैमिली मेम्बर्स का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कुछ भी नहीं करते। वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। तो उनका भी कुछ ऐसा ही सोचना है, इज़ नॉट गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सो व्हाट आई थॉट कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करती हूँ, तो मैं क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बर्थडे विशेस मतलब कि हैप्पी बर्थडे बोलने के अलग अलग तरीके दे सकूँ। एंड आई एम श्योर कि आपने भी सोचा होगा सुनते ही कि कल रूप सर का बर्थडे है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाएं और लिख दें हैप्पी बर्थडे रूप सर। लेकिन गाइस बर्थडे कल है, तो जब आने वाला है बर्थडे तो ऐसे में क्या बोलें। आपको वीडियो कुछ दिन बाद मिलती है और आपको पता चलता है कि सर का बर्थडे था, तो आप उन्हें कैसे विश करेंगे? ठीक है, क्योंकि हम बिलेटेड बर्थडे भी तो विश करते हैं, लेकिन क्या यूज़ करना है। उसके अलावा हर बार हैप्पी बर्थडे जो बोलते हैं, तो उसकी जगह आप नए फ्रेजेस यूज़ कर पाएंगे। मतलब कमाल का एक्सपीरियंस होगा अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहते हैं, क्योंकि अब से आपको सिर्फ और सिर्फ हैप्पी बर्थडे नहीं, उसकी जगह ढेरों तरीके मिल जाएंगे हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए बिना हैप्पी बर्थडे का यूज़ किए। सो बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ कि विश बोलें या विशिंग बोलें, आई विश बोलें या आई एम विशिंग बोलें, हैव से शुरू करें या फिर आई होप के साथ कैसे स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ बताती हूँ। ध्यान से देखिए, अगर आपको बोलना है हैप्पी बर्थडे, तो ये जो हैप्पी है इसकी जगह आप दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक फैबुलस, फैंटास्टिक, ऑसम। तो ये एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप हैव से शुरुआत कर रहे हैं तो हैव अ बोलिए और फिर एडजेक्टिव और फिर बर्थडे। हैव अ फैबुलस बर्थडे, हैव एन ऑसम बर्थडे। तो अगर ऑसम बोला तो यहाँ पे एन कर दिया हमने, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। या फिर हैव अ हैप्पी बर्थडे आप ये भी बोल सकते हो। अब यहाँ आते हैं आई ब्रैकेट में, दैट मीन्स कि आप चाहे आई विश बोलें या फिर विश बोलें। ठीक है, विश यू अ फैबुलस बर्थडे या फिर आई विश यू अ फैबुलस बर्थडे, दोनों सही हैं। उसी तरीके से विशिंग से भी आप शुरुआत कर सकते हैं या फिर आई एम विशिंग यू अ फैबुलस बर्थडे। अब यहाँ है आई होप। आई होप मतलब मैं आशा करती हूँ, और फिर आई होप के साथ यू हैव यूज़ कर लें। आई होप यू हैव अ वंडरफुल बर्थडे। आई होप यू हैव अ हैप्पी बर्थडे। अगर आप हैप्पी यूज़ कर ले तो भी चलेगा, बस सेंटेंसेस जो हैं उन्हें किस तरीके से फॉर्म करना है ये ध्यान में रखिएगा। आई होप यू हैव एन ऑसम बर्थडे। गाइस आपको वीडियो तो पसंद आ रही है, अब जल्दी से लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले और आप टाइम पर वीडियोस देख पाएं। अब हम आगे सीखेंगे डिफरेंट वेज टू विश समवन अ हैप्पी बर्थडे। कहीं पर हम बर्थडे का यूज़ करेंगे, कहीं पर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए, होप इट्स अ गुड वन। तो आई होप इट्स अ गुड वन ये भी आप बोल सकते हो, होप से सीधे शुरुआत कर सकते हैं। होप इट्स अ गुड वन मीन्स आई होप इट्स अ गुड बर्थडे। यहाँ जो ये वन है वो बर्थडे के जगह पर ही यूज़ हुआ है। सो हैव अ गुड वन भी आगे आप देखेंगे, वहाँ भी उसका सेंस यही होगा। अब है हैप्पी बर्थडे, मतलब इसी फ्रेज को हम पहले हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं और फिर जोड़ देते हैं होप इट्स अ गुड वन। ठीक है, अब देखिए, विशिंग यू द बेस्ट बर्थडे एवर, मतलब कि मैं आपको विश कर रहा हूँ कि आपका ये बर्थडे सबसे अच्छा बर्थडे हो अब तक का। सो विशिंग यू द बेस्ट बर्थडे एवर, इसका मतलब क्या हो गया? आई होप यू हैव द बेस्ट बर्थडे एवर। फिर है होप यू एंजॉय योर स्पेशल डे। अगर आप बर्थडे बार बार नहीं यूज़ करना चाहते तो बर्थडे को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? स्पेशल डे। भाई जन्म का दिन स्पेशल ही तो होता है। होप यू एंजॉय योर स्पेशल डे। विशिंग यू द बेस्ट ऑन योर स्पेशल डे, तो यहाँ भी हमने स्पेशल डे यूज़ कर लिया। गाइस जब आपको कोई बर्थडे विश करे तो आपको थैंक यू भी तो बोलना है, तो इसके भी तो अलग अलग तरीके होते हैं। मतलब थैंक यू बोलने के अलग अलग तरीके सीखने हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आई बटन पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आगे है होप ऑल योर बर्थडे विशेस कम ट्रू, मतलब आशा करती हूँ कि आपके जो बर्थडे विशेस हैं वो सब सच हो जाएं। विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर अहेड,
तो बर्थडे के दिन आप आगे जो एक साल मतलब अब के बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक आपका दिन, आपके सभी दिन अच्छे हों, बहुत सारी खुशियाँ हों, तो एक तरीके से आप फ्यूचर के लिए गुड लक विश करते हैं। तो वहाँ पे आप ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, विशिंग यू एन अमेजिंग ईयर अहेड। ओके, तो आने वाला जो साल है आपका वो बहुत ही अमेजिंग हो। हैव अ ग्रेट वन, यहाँ भी ये बर्थडे के लिए यूज़ हुआ है वन, ठीक है। सो हैव अ ग्रेट वन और हैव अ गुड वन, इस तरीके से आप इन्हें यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कैची और अच्छे फ्रेजेस है, छोटे से, आप इन्हें ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये जो फ्रेज़ है इसके लिए ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ आप ये भी बोल सकते हो मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स, और छोटा हो गया और शॉर्ट हो गया, मेनी मोर हैप्पी रिटर्न्स। विशिंग यू मेनी हैप्पी हेल्थी ईयर्स टू कम, तो आगे आने वाले जो साल हैं वो सब बहुत ही खुशनुमा हो, हेल्थी हो आप, तो ये सभी विशेज़ आप इस तरीके से दे सकते हैं। विशिंग यू एन अमेजिंग डे एंड अ वंडरफुल ईयर अहेड, मतलब ये जो दिन है वो तो अमेजिंग हो ही, आगे जो आपका साल आ रहा है वो भी बहुत ही शानदार हो। विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन योर बर्थडे, सो ऑन योर बर्थडे मतलब आपके जन्मदिन पर, इस तरीके से भी आप फ्रेजेस बना सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑन योर बर्थडे। फिर है मे के साथ भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो जिसमें आप कामना करते हो। सो मे ऑल योर विशेस कम ट्रू, मतलब आपके सभी विशेस, सभी इच्छाएं सच हो जाएं। मे यू हैव अ फैंटास्टिक डे एंड मेनी मोर टू कम, ठीक, तो मतलब मैं ये मना रही हूँ कि आपका ये जो दिन है वो फैंटास्टिक हो और आगे आने वाले जो दिन हैं वो भी ऐसे ही हों। मे योर बर्थडे बी फिल्ड विद लाफ्टर, आपका जन्मदिन हंसी से भरा हो, मतलब आप इतने खुश रहें कि दिन भर हंसते रहें। मे योर डे बी एज ऑसम एज यू आर, तो यहाँ देखिए सेंस क्या है कि जैसे आप बहुत ही अच्छे हैं वैसे ही आपका दिन भी अच्छा हो। विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो, तो ये एक तरीके से थोड़े डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करके हमने क्या कहा कि मैं विश करती हूँ आपके लिए कि आप और भी ज़्यादा मोमबत्तियाँ बुझाएं, क्योंकि बर्थडे पर हम मोमबत्तियाँ मतलब कैंडल्स ब्लो करते हैं। तो विशिंग यू मेनी मोर कैंडल्स टू ब्लो मतलब साल दर साल आप बर्थडे मनाते रहें। विशिंग यू अ डे दैट इज़ एज स्पेशल एज यू आर, आपको वो दिन मैं विश कर रही हूँ जो उतना ही स्पेशल है जितने आप हैं, मतलब दोनों ही बहुत ही स्पेशल हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन योर स्पेशल डे, सो ऑन योर बर्थडे था, यहाँ पे स्पेशल डे कर दिया, उसी चीज़ को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं। आई विश यू टू हैव द हैप्पीएस्ट बर्थडे एवर, अब यहाँ पे हमने आई विश यू टू हैव इस तरीके से बना दिया। आप देखिए बस थोड़े थोड़े वर्ड्स को हमने बदला है, सेंस वही आ रहा है, बस अलग अलग तरीके हमने यूज़ कर लिए हैं। आई विश यू अ वंडरफुल बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, ये तुम्हारा जन्मदिन है। डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स टुडे, आज किसी और चीज़ के बारे में मत सोचो। अक्सर लोग होता है कि लोग परेशान रहते हैं कि ये भी करना बाकी है, वो भी करना बाकी है, तो अपने बर्थडे के दिन तुम और किसी चीज़ के बारे में मत सोचो, सब कुछ हो जाएगा। हर कोई दूसरे लोग कर लेंगे वो सभी काम, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम केवल खुश रहो। आई विश यू नेवर स्टॉप एन्जॉइंग ऑल द लिटिल मोमेंट्स इन योर लाइफ, मैं विश करती हूँ कि आपकी जो ज़िंदगी में छोटे छोटे पल हैं आप कभी उन्हें एंजॉय करना बंद ना करें, मतलब हर पल खुशनुमा हो आपकी ज़िंदगी का। आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे एंड अ फैंटास्टिक ईयर टू कम, ईयर अहेड हम यूज़ कर रहे थे, यहाँ ईयर टू कम है, तो आप ईयर अहेड यूज़ करें, ईयर टू कम यूज़ करें, ईयर टू कम यूज़ करें, सब कुछ एक ही जैसा सेंस देगा बट वर्ड्स अलग हो गए अगेन। गाइस मेरी तरफ से रूप के लिए गिफ्ट यही है कि आप सभी उन्हें बर्थडे विश करें। इसी वीडियो में से एक ऐसा फ्रेज आप चूज़ कीजिए जो आप यूज़ करना चाहेंगे रूप को विश करने के लिए और कमेंट सेक्शन में लिख के उन्हें विश कीजिए। फिर है डोंट काउंट द कैंडल्स, एंजॉय द पार्टी। कैंडल्स काउंट मत करो। क्या होता है कि जब उम्र बढ़ती जाती है तो लोगों को बर्थडे मनाने में भी लगता है अब क्या बर्थडे मनाऊं, अब तो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मतलब मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, इसकी क्या खुशी मनाऊं। तो वहाँ पे आप बोल सकते हो डोंट काउंट द कैंडल्स, कैंडल्स काउंट मत करो, एंजॉय द पार्टी, पार्टी एंजॉय करो। आई एम द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया का सबसे लकी पर्सन हूँ बिकॉज आई हैव यू, क्योंकि मेरे पास आप हैं। ये बहुत ही टची तरीका हो गया किसी को बर्थडे विश करने का। फिर बोल दीजिए लास्ट में हैप्पी बर्थडे और हैव अ ग्रेट वन।
आई कैंट वेट टू सेलिब्रेट योर बर्थडे विद यू। ये थोड़ा सा आप इंथुजियास्टिक वे में बोलते हैं कि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ मनाने के लिए, कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हैप्पी बर्थडे एंड ऑल द बेस्ट टू यू इन द ईयर टू कम, ये लगभग सिमिलर ही है। आई एम सो ग्लैड यू केम इन टू दिस वर्ल्ड, अगेन टची, मैं बहुत खुश हूँ कि आपका जन्म हुआ, मतलब आप इस दुनिया में आए। यू मेक माई लाइफ स्पेशल एवरी डे, क्योंकि आप मेरा हर दिन स्पेशल बनाते हो। स्पेशली ये वाला मैं टेक्स्ट कर सकती हूँ रूप को, टेक्स्ट करने की क्या ज़रूरत है, वो तो मेरे साथ है तो मैं उनको ये बोल सकती हूँ। तो ऐसे ही आप कुछ पिक कर सकते हैं जो आप विश करना चाहते हैं। यू ऑलवेज मेक मी हैप्पी, आप हमेशा मुझे खुश करते हैं। सो टुडे आई वॉन्ट टू मेक यू एज हैप्पी एज पॉसिबल, तो आज मैं आपको उतना खुश करना चाहती हूँ जितना मुझसे संभव हो सकता है। द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर येट टू कम, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले को जिसका बर्थडे है उसे ये कह रहे हैं कि अभी लाइफ में जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो तो होनी बाकी हैं, मतलब एन्जॉय योर लाइफ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। अब एक फ़नी वन, कैन यू बिलीव इट, क्या तुम्हें विश्वास, क्या तुम विश्वास कर सकते हो, इट्स योर बर्थडे टुडे। तो ये फ़नी है, ऑफ कोर्स सामने वाले को पता होता है, बट फ़नी वे में आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, कैन यू बिलीव इट, इट्स योर बर्थडे टुडे। फिर है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इफ़ अगर आप भूल जाएं किसी का बर्थडे विश करना तो ऑफ कोर्स आप उसको बाद में विश करते हैं, ठीक। तो वहाँ पर आप क्या तरीके यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए मैंने हाईलाइट कर रखा है कि जो वर्ब आप यूज़ कर रहे थे हैव, उसे आपने कन्वर्ट कर दिया किस में, हैड में। तो अब आप पास्ट में चले जाएंगे और आप ये बोलेंगे, होप यू हैड अ वंडरफुल बर्थडे, आशा करती हूँ कि तुम्हारा जो बर्थडे था वो बहुत ही शानदार था, मतलब आपने बहुत अच्छे से अपना बर्थडे मनाया। होप यू एन्जॉयड योर स्पेशल डे, आशा करती हूँ कि आपने अपना स्पेशल डे एंजॉय किया होगा। होप इट वॉज अ गुड वन, आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छा था आपका बर्थडे, अच्छे से बीता। सो बस क्या ध्यान रखना है कि होप लगाया फिर आपने सेंटेंस पास्ट में बना दिया उन्हीं सभी सेंटेंसेस को। होप यू हैड अ ग्रेट वन, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, इसको याद रखिए, ये बहुत ही हैंडी है आपके लिए, आप इसे आराम से कर पाएंगे, लिख पाएंगे। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल राइट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बट ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आप हैप्पी बोलो फिर बिलेटेड एंड देन बर्थडे। होप यू हैड अ वंडरफुल डे, ठीक, तो ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, होप यू एट लॉट्स ऑफ केक, ठीक है, आशा करती हूँ कि तुमने बहुत सारा केक खाया होगा। विश आई कुड हैव बीन देयर टू सेलिब्रेट विद यू, यहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि मैं विश कर रही हूँ, काश मैं, आई कुड हैव बीन देयर, मैं वहाँ होती तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ थी नहीं, तो इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक। अब विशिंग समवन अ हैप्पी बर्थडे बिफोर हैंड आप पहले बोलते हैं, जैसे कि कल रूप का बर्थडे, तो आप क्या बोल सकते हैं, एक तो ये कॉमन है, सबको पता है, बट ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये ज़रूर यूज़ करें और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको पता चले। हैप्पी अर्ली बर्थडे, जैसे आपने बोला हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, बाद में विश कर रहे हैं बट पहले कर रहे हैं, तो आप बोलिए हैप्पी अर्ली बर्थडे, है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा भी है, मुझे बहुत पसंद आता है और मैं सबको एक दिन पहले बर्थडे इसी तरीके से विश कर देती हूँ, हैप्पी अर्ली बर्थडे, और ये तो आप जानते ही हैं। तो गाइस इस तरीके से आपने बहुत सारे फ्रेजेस सीख लिए हैप्पी बर्थडे बोलने के। अब जल्दी से अपने लव्ड वंस को, मतलब अपने अपनों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई किसी का भी बर्थडे पड़ने पर उसको अलग अलग तरीके से विश कर सके। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जय हिंद।